वैसे यार भाभी है ना, क्या लगती है। अबे खूबसूरत, कितनी हॉट है। और मैं तो ना बिन फालतू में वो एकांशी और रुचि के पीछे पड़ा हूँ। सच कहूँ तो मेरे कॉलेज में जितनी लड़कियां ना, भाभी के आगे ना कोई भी मुझे सुंदर नहीं लगती। और भाभी की तो किस्मत खराब है यार। जब से भाभी की शादी हुई है, भैया भाभी को ऐसे ही छोड़ के चले गए बिजनेस ट्रिप पे। अरे 6 महीने हो गए भाभी को यहाँ पे काम करते करते, और मेरा ख्याल रखते रहते। पर भाभी जी का किसी ने सोचा भाभी जी के बारे में कि वो अकेले कैसे रह रही है। और भाभी जी के लिए ना मुझे भी कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अब आज लगता है कि मैं भाभी जी को अपने दिल की बात बता ही दूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी के मन में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, क्योंकि हर बार देखता हूँ भाभी जी का पल्लू गिर जाता है, भाभी जी फिर भी नहीं संभालती। भाभी जी जब मेरे से बात करती है तो इतने क्लोज आके बात करती है कि इतना अच्छा लगता है मुझे कि मैं क्या बताऊँ। और वैसे भी एक घर में जब दो इंसान, दो ही लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल तो मिल ही जाते। और भैया वैसे भी कॉल तक नहीं करते, तो भाभी जी मुझे नहीं लगता कि भैया के बारे में कुछ सोच रही होगी। आज ना मैं भाभी से अपने दिल की बात करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अच्छा भाभी सुनिए ना, वो आपने गैस पे कुछ रखा हुआ है क्या? मुझे स्मेल आ रही है। हे भगवान देवर जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने सब्जी बनने रखी हुई थी, लगता है वो जल गई। मैं देख कर आती हूँ। भाभी गैस पे चाहे कुछ जले ना जले, यह जल तो मेरा दिल रहा है। पर आज ना मुझे दिल की बात आपसे करनी होगी। बहुत सही लिया मैंने। वो पन्ना भी फट गया। अब जिंदगी में क्या क्या फटे। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं भाभी। शुक्र है देवर जी, आपने टाइम पे बता दिया, वरना सारी सब्जी जल जाती। हाँ भाभी सही बात है। वैसे भाभी आप इतना सब कुछ घर पे काम करती हो, मेरा ख्याल रखती हो, आप थकती नहीं हो क्या भाभी? कैसे कर ली थी इतना सब? मैं कैसे थकूंगी? मुझे तो काम करने की अब आदत सी हो गया। अगर वैसे भी तुम लोगों का ध्यान नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी? ये बात तो है भाभी, पर आप इतना सब कुछ करती हो, इसके बावजूद भी भाभी बहुत बुरा लगता है मुझे आपके लिए। बुरा लगता है मेरे लिए? पर क्यों? अरे देखिए ना, जब से आपकी शादी हुई है भैया तुरंत पता नहीं कहाँ चले गए 6 महीने से। अरे कम से कम फोन करके पूछना तो चाहिए था कि आप कैसी हो, क्या हो। कुछ भी आपकी खैर खबर नहीं लेते। वो तो अच्छा हुआ कि मैं हूँ भाभी यहाँ पे। आपको किसने कहा कि वो मेरी खैर खबर नहीं लेते? वो मुझे सुबह शाम फोन करते हैं। और अगर वो बाहर गए, हम लोगों के लिए गए ताकि हम लोग अच्छे से रहें और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो। पर भाभी जी कब तक चलेगा? एटलीस्ट आपको भी तो एक हस्बैंड की जरूरत होगी, साथ की जरूरत होती है ना। वो हमेशा से बाहर ही रहेंगे तो आपका क्या होगा? आपका अकेलापन किसे दूर होगा? पर काम भी तो बहुत जरूरी है ना। ये बात भी है। अच्छा सुनिए ना भाभी जी, एक बात और बतानी थी। हाँ बताओ। अब पता है जो नए कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है ना, वहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और 3-4 से तो मेरी दोस्ती भी हो गई है। अच्छा, तो तुम्हारी लड़कियों से दोस्ती हो गया, तो अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारी शादी की बात करूं? ठीक है, तुम लड़की से मिलवा देना अगर तुम्हें पसंद है तो। नहीं नहीं भाभी, बात वही तो है। इतनी सुंदर लड़कियां हैं पर मुझे एक भी पसंद नहीं आती भाभी। पर क्यों? देखो जब से आप इस घर में आए हो ना शादी करके, तो आपको देखा है तो मुझे भाभी ऐसा लगता है कि अगर मेरी कोई वाइफ हो तो वो बिल्कुल आपकी जैसी हो। अच्छा, वाइफ मेरे जैसी हो? पर मेरे जैसी वाइफ तो तुम्हारे पास नहीं आ सकती। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी है और मेरी कोई दूसरी बहन भी नहीं है जो सेम हो। तो फिर आप कैसे करोगे? कोई बात नहीं, मैं ढूंढ के लाऊंगी आपके लिए अच्छी सी वाइफ। अरे भाभी ढूंढना क्यों है? जब आप मेरे साथ बैठी हो, आप मेरे पास हो, तो आप क्यों ढूंढोगी? टेंशन मतलब भाभी, आप हो ना मेरे लिए। पागल, मैं तो तेरे लिए हूँ, पर तेरे लिए वाइफ थोड़ी हूँ मैं। वाइफ तो तेरे भाई की हूँ ना। अब पर भाभी वाइफ से कम भी तो नहीं हो। वैसे भी आप भैया की वाइफ हो, पर भैया ने आपको बीवी जैसा ट्रीट किया है कभी? अकेला छोड़ के चले गए। यहाँ पे ध्यान तो आपका मैं ही रखता हूँ ना भाभी। और जैसे भैया जो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते ना भाभी, मैं हूँ ना उसके लिए। चिंता क्यों कर रही हो आप? ये कैसे उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो? दिमाग चल गया क्या तुम्हारा? छोड़ो मेरा हाथ। भाभी मैं सच कह रहा हूँ। देखो वैसे भी आप इतनी अच्छी हो, मैं आपको ना सच में पसंद करता हूँ भाभी। ये उल्टी बातें मत करो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो। क्या तुम्हें शादी की पड़ी है अभी से ही? अरे भाभी भाभी मेरी बात तो सुनो। अरे यार भाभी भी नाराज होके चली गई। नाराज होके चली गई। अगर भाभी नाराज होके जाती ना तो मेरी इस बात पे कुछ ना कुछ तगड़ा रिएक्ट करती। पर भाभी इस बात को नॉर्मली समझ के तुरंत चली गई। इसका मतलब भाभी नाराज होके नहीं, शर्मा के गई है।
ओ मतलब भाभी के मन में ना कुछ चल रहा है, पर इस बात से डर रही होगी कि कहीं ये बात भैया को पता चल गई तो क्या होगा, या तो पहली बार मैंने ऐसी बात कही ना भाभी से, तो बेचारी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कहूँ क्या नहीं। और वैसे भी भाभी यहाँ से सीधा बेडरूम की तरफ गई है, इसका मतलब भाभी मुझे इशारा कर रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अब इतनी हिम्मत तो कर ली मैंने भाभी जी से अपने दिल की बात करने की, अब एक कोशिश और कर लेता हूँ एंड आई स्वेयर कि भाभी ना पक्का इस बार मान जाएगी। सारा काम मुझे करना पड़ता है, मैं थक जाती हूँ। शुक्र है सब्जी बच गई, अगर जल जाती ना तो दोबारा बनानी पड़ती। अब चादर ठीक कर लेती, फिर आराम से सोऊंगी। आई लव यू भाभी। देवर जी, ये क्या बदतमीजी है, क्या हरकत कर रहे हैं आप ये? अरे हरकत भाभी, मैं नीचे आपको कुछ समझा रहा था, कुछ बता रहा था, आप तो ऐसे बिना सुने उठ के चली आ गई आप। क्या समझा रहे थे, क्या बता रहे थे? तुम्हारा ना दिमाग चल चुका है। कितनी बार कहा है कि ऐसा हमारे पास कुछ नहीं हो सकता, तुम होगी पागलों वाली बात कर। ऐसा है चुप करके नीचे जाओ, वरना मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी तुम क्या हरकत कर अरे रहे हो। भाभी क्या भैया 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 लगा के रखियो। अरे भैया ये तो है जो आपको छोड़ के चले गए, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ और आप मुझे ही गलत समझ रही हो भाभी। हाथ मत लगाओ मुझे, भैया ना तुम्हारे बारे में भी सोच रहे हैं, तुम्हारे लिए तो वो कमा रहे हैं। अरे भाभी इतना क्यों सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोचो ना, आप अपना अकेलापन दूर कैसे करोगे। और सच कहूँ तो भाभी आपके अलावा मैंने किसको पसंद नहीं पीछे किया। से बात करो, मेरा अकेलापन सोचने की ना तुम्हें जरूरत है, और तुम हाथ कैसे लगा रहे हो? चुप करके यहाँ से चल जाओ, वरना भैया को बता दूंगी सब कुछ। भाभी कब से प्यार से बात करो, सोचा प्यार से मान जाओगे, लगता है अपना प्यार से मानने वाली हुई। भाभी अपने देवर जी, अपनी औकात मत भूलिए आप। कितनी बार समझाऊंगा आपको कि ये सब गलत है। अरे आपको पता है रिश्तों का मायना, भाभी ना माँ समान होती है, और आपको तो अकल ही नहीं है। अब मेरे साथ क्या करने चले? और मैं आपको अपना छोटा भाई मानती हूँ। छी, सोच के भी घिन आ रही है कि आप मेरे साथ वो सब करने के लिए तैयार है। अगर तुम्हारे भैया को पता लगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। अरे वो इतनी मेहनत कर किस लिए नहीं है? ताकि तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, और तुम हो कि यहाँ पे ये सब करना चाह रहे हो। नहीं नहीं भाभी, भैया को मत बताना मैं ये क्या करने जा रहा था। भाभी जी मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं भूल कैसे गया कि भैया ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और आपको मेरे भरोसे छोड़। बस करो, तुम्हारी हरकत देख के ना मेरा शरीर कांपने को है कि तुम मेरे बारे में ऐसा गंदा सोचते हो। अरे मैं हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानती थी कि मेरा छोटा भाई है। तो गलती मेरी है कि मैंने तुम्हारे को ना ज्यादा सर पे चढ़ा लिया लाड़ प्यार देके। लेकिन अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम्हें ना सर से उतारना होगा। नहीं नहीं भाभी, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। वो क्या है ना, मैं कॉलेज में जहाँ पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ नए दोस्त मिले, और उनके साथ रह रह के वो ऐसी गंदी गंदी बातें करते, तो वो बस मेरे दिमाग में वही सब। तुम्हारे दोस्तों की गंदी हरकत नहीं, संगत कितनी ही गंदी क्यों ना हो, लेकिन हम अगर सही है ना तो सब कुछ सही है। और तुम सुधर जाओ, आखिरी वार्निंग दे रही तुम्हें। आइंदा से ऐसी मेरे साथ हरकत करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हें ना सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ना तुम्हारा पढ़ाई का लास्ट ईयर चल रहा है, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे गंदी हरकतों की वजह से ना तुम्हारी 4 साल की मेहनत खराब हो, ठीक है? और पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे ना तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। और आइंदा से ऐसी हरकत करी ना, मैं तुम्हारे भैया को बताने से पहले 1 मिनट भी लगाऊंगी। अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन बाद में जरूर। जाओ अभी यहाँ से, और मुझे शक्ल मत दिखाना। सॉरी भाभी, जा रहा हूँ। ये हो क्या गया देवर जी को? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इनका दिमाग तो सही है, ये मेरे साथ वो सब करना चाह रहे। गलती इनकी नहीं, गलती मेरी है। ये मेरे को मना करते हैं कि इसको इतना सर पे मत चढ़ा, पर लेकिन मैं ही गलत हूँ जो इसको इतना सर पे चढ़ा रही हूँ। शायद आज की डांट के बाद इसको समझ में आ गया होगा।